दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं दीपक कुमार श्रीवास्तव स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। एक बार माता सीता अपनी सखियों के साथ मनोरंजन के लिए महल के बाग में गई। उन्हें पेड़ पर बैठे तोते का एक जोड़ा दिखाई दिया। दोनों तोते आपस में सीता के बारे में बात कर रहे थे। एक ने कहा, अयोध्या में एक सुंदर और प्रतापी कुमार है जिनका नाम श्री राम है। उनसे जानकी का विवाह होगा। श्री राम 11,000 वर्षों तक इस धरती पर शासन करेंगे। सीता राम एक दूसरे के जीवन साथी की तरह इस धरती पर सुख से जीवन बिताएंगे। सीता जी ने अपना नाम सुना तो दोनों पक्षी की बातों को गौर से सुनने लगी। उन्हें अपने जीवन के बारे में और बातें सुनने की इच्छा हुई। सखियों से कहकर उन्होंने दोनों पक्षियों को पकड़वा लिया। सीता जी ने उन्हें प्यार से पुचकारा और कहा, डरो मत, तुम बड़ी अच्छी बातें करते हो। यह बताओ, ये ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला? मुझसे भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों पक्षियों का डर समाप्त हुआ। वे समझ गए कि यह स्वयं माता सीता है। दोनों ने बताया कि वाल्मीकि नाम के महर्षि हैं। वे उनके आश्रम में ही रहते हैं। वाल्मीकि जी रोज राम सीता के जीवन की चर्चा करते हैं और वे ये सब सुना करते हैं और सब उनको कंठस्थ हो गया है। सीता जी ने और पूछा तो सुक ने कहा, दशरथ पुत्र श्री राम शिव का धनुष भंग करेंगे और माता सीता उन्हें पति के रूप में स्वीकार करेंगी। तीनों लोकों में यह अद्भुत जोड़ी बनेगी। सीता जी पूछती जाती और सुक उसका उत्तर देता जाता। दोनों थक गए। उन्होंने सीता से कहा, यह कथा बहुत ही विस्तृत है, कई माह लगेंगे सुनाने में। यह कहकर दोनों उड़ने को तैयार हुए। माता सीता ने कहा, तुमने मेरे भावी पति के बारे में बताया है। उनके बारे में बड़ी जिज्ञासा हुई है। जब तक श्री राम आकर मेरा वरण नहीं करते, मेरे महल में तुम आराम से रहकर सुख भोगो। सुकी ने कहा, देवी, हम वन के प्राणी हैं, पेड़ों पर रहते हैं, सर्वत्र विचरते हैं। मैं गर्भवती हूँ। मुझे घोंसले में जाकर अपने बच्चों को जन्म देना है। लेकिन माता सीता जी नहीं मानी। सुक ने कहा, आप जिद ना करें। जब मेरी पत्नी बच्चों को जन्म दे देगी तो मैं स्वयं आकर शेष कथा सुनाऊंगा। अभी हमको जाने दो। माता सीता ने कहा, ऐसा है तो तुम चले जाओ, लेकिन तुम्हारी पत्नी यहीं रहेगी। मैं इसे कष्ट ना होने दूंगी। सुक को अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम था। वह अकेला जाने को तैयार ना हुआ। सुकी भी अपने पति से वियोग सहन नहीं कर सकती थी। उसने सीता जी को कहा, आप मुझे पति से अलग न करें, अन्यथा मैं आपको श्राप दे दूंगी। माता सीता हंसने लगी। उन्होंने कहा, शाप देना है तो दे दो। राजकुमारी को पक्षी के शाप से क्या बिगड़ेगा। सुकी ने शाप दिया, एक गर्भवती को जिस तरह तुम उसके पति से दूर कर रही हो, उसी तरह तुम जब गर्भवती रहोगी तो तुम्हें पति का विछोह सहना पड़ेगा। शाप देकर सुकी ने अपने प्राण को त्याग दिया। पत्नी को मरता हुआ देख सुक क्रोध में बोला, अपनी पत्नी के वचन सत्य करने के लिए
मैं ईश्वर को प्रसन्न कर श्री राम के नगर में जन्म लूंगा और अपनी पत्नी का शाप सत्य कराने का माध्यम बनूंगा। वही शुभ तोता अयोध्या का धोबी बना, जिसने झूठा लांछन लगाकर श्री राम को इस बात के लिए विवश किया कि वह सीता को अपने महल से निष्कासित कर दे।